हाय डियर स्टूडेंट, हम जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैग्नेटिक मटेरियल जो चैप्टर जो स्टडी करते हैं तो उसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एक्सप्रेशन जो निकालते हैं वो एक्सप्रेशन हम बोर मैग्नेट्रॉन में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो बोर मैग्नेट्रॉन का जो फॉर्मूला है दैट इज E H अपॉन 4 पाई एम ई EH अपॉन 4 पाई एम ई। इसमें अगर हमने E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 सब्स्टिट्यूट किया, 4 इंटू 3.14 इंटू 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 अगर सब्स्टिट्यूट अगर किया तो हमें जो वैल्यू जो मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसको हम बोर मैग्नेट्रॉन देते हैं, इसको म्यू बी से डिनोट करते हैं, इसको म्यू बी से भी डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट। म्यू बी दैट इज इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई एम ई। तो ये जो एम्पियर मीटर स्क्वायर है, दिस एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू जूल टेस्ला, जूल पर टेस्ला। हाउ एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू जूल पर टेस्ला कैसा रहेगा? तो आज जो है डियर स्टूडेंट हम आपको उसका प्रूफ समझाएंगे जूल पर टेस्ला कैसा है। ओके, एम्पियर हमें क्या प्रूव करना है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। हमारे टेक्स्ट बुक्स में, कुछ टेक्स्ट बुक में जो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है वहां पे करेक्शन करना है डियर स्टूडेंट, एम्पियर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो जूल पर टेस्ला ये कैसे इक्विवेलेंट होगा? तो हमें पता है डियर स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला है एम्पियर, एम्पियर यानी यूनिट किसका है? करंट का है। दैट इज करंट इज द rate of flow of charges, means coulomb per second, means ampere is equivalent to coulomb per second. Okay, तो एम्पियर जो है यहाँ पे जो एम्पियर है वो एम्पियर अगर हमने कूलम पर सेकंड में अगर क्या किया, कन्वर्ट अगर किया, ओके, तो कूलम पर सेकंड यहाँ पे हम लिखते हैं कूलम पर सेकंड यानी सेकंड डिनोमिनेटर में आएगा तो कूलम मीटर स्क्वायर सेकंड, किसमें कन्वर्ट होगा ये? कूलम मीटर स्क्वायर सेकंड। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा F इक्वल टू बी क्यू वी, F इक्वल टू बी क्यू वी। ओके, तो इससे जो फॉर्मूला जो होगा कूलम का, इससे जो फॉर्मूला होगा क्यू का फॉर्मूला यहां से हमें निकालना है। ये मैग्नेटिक फोर्स है डियर स्टूडेंट, इट इज द मैग्नेटिक फोर्स विच इज ऑलवेज नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इससे हमें क्यू का फॉर्मूला क्या मिलेगा? क्यू दैट इज इक्वल टू F अपॉन BV मिलेगा, F अपॉन BV मिलेगा। तो F का यूनिट होगा न्यूटन, B का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, जैसा यूनिट जो होता है वो होता है टेस्ला। और वेलोसिटी V यानी क्या है? वेलोसिटी है, B यानी मैग्नेटिक इंडक्शन है, F यानी फोर्स है। तो F का यूनिट होगा न्यूटन, कौन सा भी फोर्स हुआ उसका यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा। B का टेस्ला, V यानी मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे मीटर आएगा, पर सेकंड यानी सेकंड क्या जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा। यानी कूलम जो है, कूलम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन सेकंड टेस्ला मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रिलेशन है डियर स्टूडेंट, कूलम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन सेकंड पर टेस्ला मीटर, पर टेस्ला मीटर। ओके, अब ये जो कूलम है, ये कूलम यहाँ पे हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? ये इसमें न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो सेकंड जो आएगा यहाँ पे आएगा सेकंड, और यहाँ रहेगा टेस्ला मीटर रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? टेस्ला मीटर रहेगा। तो इसका ये सेकंड सेकंड कैंसिल होगा,
ओके, उसके बाद ये जो मीटर मीटर ये कैंसिल हुआ और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर पर टेस्ला, न्यूटन मीटर पर टेस्ला, न्यूटन मीटर पर टेस्ला। न्यूटन, न्यूटन है फोर्स का यूनिट और मीटर है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट और डिस्टेंस का, यानी वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल है, यानी न्यूटन मीटर इज इक्विवेलेंट टू जूल। यानी हमने क्या प्रूव किया है डियर स्टूडेंट, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू जूल पर टेस्ला, एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू जूल पर टेस्ला। ये हो गई इसकी एक मेथड। दूसरा ये जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू BIL, when the current carrying conductor is placed in a magnetic field, current carrying conductor is placed in a magnetic field, then the force acting on the current carrying conductor it is equal to BIL। तो इससे तो एकदम इजी हो जाता है डियर स्टूडेंट। I जो है, अब यहां से I हम निकालेंगे, I that is equal to F upon BL। क्या है I का फॉर्मूला, क्या होगा, F upon BL, F अपॉन BL, यानी I जो है वो एम्पियर दैट इज इक्वल टू न्यूटन टेस्ला मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक रिलेशन है डियर स्टूडेंट। कूलम इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड पर टेस्ला मीटर है, और एम्पियर जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर टेस्ला मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट है डियर स्टूडेंट, ये न्यूटन पर टेस्ला मीटर। और ये इक्वेशन में अगर हमने डायरेक्ट अगर एम्पियर मीटर स्क्वायर की अगर वैल्यू, एम्पियर मीटर स्क्वायर की अगर वैल्यू न्यूटन अगर डाली एम्पियर की, तो हमें देखो क्या मिलेगा, न्यूटन टेस्ला मीटर एंड ये मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर कैंसल, दैट इज जूल पर टेस्ला। ओके, तो इससे जो है ये दो मेथड जो है डियर स्टूडेंट, दो मेथड से हमने एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू जूल पर टेस्ला क्या किया, प्रूव किया है। ओके, अब जब हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं तो हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कंसीडर करते हैं और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कंसीडर करते हैं। ओके, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का क्या रहता है डियर स्टूडेंट, अगर डायरेक्शन, अगर स्पिन की डायरेक्शन, स्पिन की दो वैल्यू रहेगी, एक पॉजिटिव रहेगी और एक निगेटिव रहेगी। पॉजिटिव दैट इज 1/2 और निगेटिव 1/2। अब पॉजिटिव कब रहेगी और निगेटिव कब रहेगी, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये पॉजिटिव कब रहेगा और निगेटिव कब रहेगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अगर अलाइन अगर है, मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अगर अलाइन अगर होता है, देन इट पॉजेस द पॉजिटिव वैल्यू, इट पॉजेस द पॉजिटिव वैल्यू मींस ये स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो रहेगा इट इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर, यानी इसको हम ms से डिनोट करते हैं। ये हो गई पॉजिटिव स्पिन। अगर स्पिन अगर निगेटिव अगर है, यानी अपोजिट डायरेक्शन से अगर है, मैग्नेटिक फील्ड के अगर अपोजिट डायरेक्शन से अगर है, तो यहां पे जो होगा वो होगा -1/2। यहां पे क्या होगा, -1/2, यानी ये हो गए हमारा स्पिन क्वांटम नंबर यहां पे आएगा, और ये जो ms जो होगा वो ms की जो वैल्यू है वो इधर आएगी। ओके, तो पॉजिटिव स्पिन कब है और निगेटिव स्पिन कब है, पॉजिटिव 1/2 कब रहेगा और निगेटिव 1/2 कब रहेगा, इससे आप समझ सकते हो। अगर डायरेक्शन से अगर अलाइन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अगर अलाइन है तो। ओके, तो हम स्पिन क्वांटम नंबर स्टडी करते हैं और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्टडी करते हैं, तो इसी के वजह से जो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इट इज डिनोटेड बाय J।
टोटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं हम उसे, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर J दैट इज इक्वल टू L प्लस यस, J दैट इज इक्वल टू L प्लस यस। L यानी ये होगा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और यस यानी स्पिन क्वांटम नंबर। L को हम एजिमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं डियर स्टूडेंट। दिस एजिमुथल वर्ड इज ओरिजिन और इट इज डिराइव्ड it is originated by the scientist समरफील्ड। अब ये साइंटिस्ट समरफील्ड कौन साइंटिस्ट था जिसने नील्स बोर ने बोर एटॉमिक पोस्टुलेट दिया था। उसने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है इट इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन समरफील्ड ने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट रोटेटेड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट बट इट इज रोटेटेड इन अ इलिप्टिक ऑर्बिट। तो वो जो समरफील्ड है उसने ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है L उसको एजिमुथल क्वांटम नंबर भी कहा है बिकॉज इट इज डिटरमाइन द शेप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसा वीडियो। इसमें हमने आपको रिलेशन समझाया है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट समझाया है, उसके बाद ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, वो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है वो पूरा समझाया है। वीडियो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।